प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वो बातें जो परमेश्वर की ओर से है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी गई हैं, वो बातें जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, खुदा क्या बात करते हैं बाइबल में से। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि मैंने इस धरती को बनाने से पहले तुम पे चित्त लगाया। परमेश्वर कहते हैं हर एक मनुष्य जाति से कि तुम लोग जब बनाए जाते थे, अपनी माता की गर्भ में रचे जाते थे, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी हड्डियां मुझसे छिपी ना थी। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य जाति, हर एक इंसान उस खुदा के पास आए जो उनको बनाने वाला है। वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला खुदावंद है, जो अपने बच्चों को बुलाता है। एक एक जन, चाहे वो किसी भी कुल का, चाहे वो किसी भी जाति का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो तितर बितर हो चुके हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो परमेश्वर चाहता है कि तुम फिर से मेरे पास लौट आओ। वो खुदावंद है जो पुकारता है, जो अपने वचनों के द्वारा बातें करता है। वो परमेश्वर का आत्मा है जो हर एक जन से प्रेम करता है। वो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे क्यों दूर भागते हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं तुमको ब्लेस करना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि इस दुखी जीवन में से कहते मैं तुमको बाहर निकालना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक के आंसुओं को वो पोंछ डाले। वो परमेश्वर है जो किसी को रोने नहीं देता। जब मनुष्य जाति रोती है तो परमेश्वर रोते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसानों को इस धरती के ऊपर रोने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसानों को इस धरती के ऊपर पाप करने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर लोगों को बुराई में फंसने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर इंसानों को भेजा ताकि परमेश्वर को याद करें, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। वो पवित्र परमेश्वर के क्लोज आ सके। लेकिन आज हर एक जन खुदा से भागता है, आज हर एक जन परमेश्वर से भागता है। कोई परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता, लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि मुझसे दूर मत भागो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वो परमेश्वर कहते कि मैंने इस धरती के ऊपर तुम लोगों को दुख भोगने के लिए नहीं भेजा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें दुखों में से बाहर निकाल लेने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हर एक वो दुख, हर एक वो परेशानी, मैं तुम सबको उनमें से निकाल देने की सामर्थ्य रखता हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम लोग मुझे चख कर देखो कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम लोग सब मुझसे प्रेम करो। परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस धरती के ऊपर जल्द आने वाला हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि वो आत्माएं जो इस पृथ्वी के ऊपर बुराई में ना पाई जाएंगी, जिसके अंदर यीशु मसीह का आत्मा वास करता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा पाया जाएगा, वो ही जन परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाएगा, वो ही इंसान परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाएगा। और आज परमेश्वर हर एक आत्मा को अपने साथ स्वर्ग लेके जाना चाहते हैं। हर वो आत्मा जो बुरा सोचती है, हर एक वो आत्मा जो लड़के लड़कियों को गलत नज़र से देखती है, हर एक वो बुरा आत्मा जो शराब में बिजी रहता है, हर एक वो बुरा आत्मा जो गंदी मूवीज देखने में बिजी रहता है, हर एक वो आत्मा जो कलेश करता है, लड़ाई करता है, हर एक वो रूह, हर एक वो इंसान जो है वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने के लिए इस धरती के ऊपर रहते हुए अपने आप को शुद्ध करने की ज़रूरत है, अपनी आत्माओं को क्लीन करने की ज़रूरत है, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बना लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो आत्माएं परमेश्वर के पास जाएंगी, खुदा के पास जाएंगी, तो परमेश्वर उन सब आत्माओं को ये कह देंगे जिन्होंने उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, जिन्होंने उनके नाम को नहीं जाना, जिन्होंने सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाना, वो खुदा भी उन आत्माओं को कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। तो परमेश्वर को पहचानना हमारे लिए ज़रूरी है, उस खुदा को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि इस धरती के ऊपर ही रहकर हमारे पापों की क्षमा है। जब इस धरती को छोड़कर जाया जाएगा तो पाप की कोई क्षमा नहीं है। तो अभी इस धरती के ऊपर अनुग्रह है, अभी इस धरती के ऊपर पवित्र आत्मा का काम हो रहा है, अभी इस धरती के ऊपर यीशु मसीह का काम हो रहा है। जो भी यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, जो भी अपना जीवन को शुद्ध करना शुरू कर देंगे, जो भी पवित्र आत्मा पाए हुए लोग होंगे, वही होंगे जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग के वारिस बन जाएंगे।
वही होंगे वो खुदा के बच्चे। हालेलुया। तो अपने जीवनों को चेंज करें, अपने जीवनों को क्लीन करें, अपनी लाइफ को क्लीन करें, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आए। वो खुदावंद जो शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है, वो परमेश्वर ने हमें इस धरती के ऊपर आज तक इसीलिए जिंदा रखा है कि हम उस नाम को जाने जो सबसे ऊंचा नाम है, उस सुप्रीम पावर को जाने जो सबसे ऊपर है। वो खुदावंद जो पूरी धरती और स्वर्ग के ऊपर राज करता है, वो परमेश्वर जो जानवरों को भी खाना देने की शक्ति रखता है, वो परमेश्वर जो जंगलों में भी एक छोटे से छोटे जीव को भी जो भोजन मुहैया करवाता है, वो परमेश्वर जो समंदर के इतने मिलियन बिलियन जानवरों को, वो समंदर के जीवों को भी जब उनको भूख लगती है तो वो दुहाई देते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर उनके लिए अपनी मुट्ठी को खोलता है। वो परमेश्वर सामर्थ्य रखता है इस पूरी धरती के ऊपर। बाइबल बताती है उस परमेश्वर का तेज, उस परमेश्वर की सामर्थ्य, उस परमेश्वर की शक्ति पूरी पृथ्वी के ऊपर है। उस परमेश्वर की शक्ति के बिना, उस परमेश्वर के हुक्म के बिना इस पृथ्वी का एक पत्ता तक नहीं हिलता। वो परमेश्वर का सामर्थ्य पूरी धरती के ऊपर है। आज वो परमेश्वर, वो खुदावंद आप सबको बुलाता है। वो परमेश्वर आप सबको नाम ले लेकर बुलाता है। आप सबके नामों को वो जानता है। आप उस परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जब से आपने जन्म लिया है और अब तक के जीवन को, एक एक बंदे को, एक एक इंसान को खुदा जानता है। हालेलुया। आप परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आपको इतना जानते हैं कि आपको खुद को नहीं पता कि आप कैसे हैं। वो परमेश्वर आपके एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखने वाला खुदाबंद है। एक इंसान जो अपने बंद कमरों में भी पाप करता है, जो अपने बंद कमरों के अंदर भी गलत काम करता है, वो खुदाबंद उनको देखता है। वो परमेश्वर उनको देखता है। वो परमेश्वर उनकी बातों को नोट करता है। वो परमेश्वर इन बातों में से निकालना चाहता है। वो पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर हर एक इंसान को बुराई में से बाहर निकालना चाहता है। वो परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चों, इस धरती के ऊपर तुम लोग क्यों इतना बिजी हो गए हो? इस धरती के ऊपर आते क्यों इतना अपने आप को संसार में बिजी रख लिया है कि तुम अपने सृजनहारे को भूल गए हो? वो परमेश्वर फिर से बुलाना चाहता है। वो परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहता है। वो परमेश्वर बाहें फैलाकर अपने पास बुलाना चाहता है। वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो एक ही मसीहा है जो इस धरती के ऊपर आया। वो एक ही मसीहा है जिसने पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, और जो भी कोई उस मसीहा के ऊपर विश्वास करेगा, उसी के पाप क्षमा होंगे, उसी का उद्धार होगा। और इस धरती के ऊपर रहते हुए ही पापों की क्षमा है। इस धरती के ऊपर रहते हुए ही परमेश्वर का अनुग्रह है। जितने भी अपने पापों को मान लेंगे, जितने भी अपने पाप को मानकर अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थान पर इसी समय भी घुटने टेकेंगे, तो यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, तो इसी समय उनके लिए क्षमा उतरती है। और इसी समय उस हर एक जन का जो सच्चे मन से परमेश्वर को ईश्वर मानता है, यीशु मसीह को ईश्वर मान के, प्रभु मानकर ग्रहण करता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। उसका जीवन क्लीन हो जाता है। उसको पवित्र आत्मा दिया जाता है, और वो पवित्र आत्मा और स्वर्ग जाने की फिर तैयारी करवाता है। वही खुदा का आत्मा है, और एक ही परमेश्वर है, और एक ही ईश्वर है। उसको छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद इन वचनों के साथ आप सबको ब्लेस करे, ढेर सारी आशीषें दे, और हर एक इंसान को जो भी इस आवाज़ को सुन रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हर एक वो जन वो विश्वास के साथ सुन रहा है, आज इसी समय उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरे, उनको ब्लेस करे, और इस संसार में से, इस बुरे संसार में से निकलने की शक्ति दे, और आप सबको क्लीन जीवन जीना परमेश्वर सिखाएं, और अनुग्रह आप सबके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का बने। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।